नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज हम भारत और उनके पड़ोसियों के बारे में बात करेंगे। तो भारत जो है कई देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। सबसे बड़ी सीमा जो साझा करता है वो भारत है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे है बांग्लादेश। तो भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है या भूमि के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो ये सारे देश हैं। इसके अलावा भारत के पास जो और भी कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो है श्रीलंका और इधर है हमारा मालदीव्स। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मालदीव्स। ये है मालेस की कैपिटल। तो ये इतने देश भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो भारत सबसे बड़ी सीमा जो साझा करता है वो है बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई जो है कुल 4096 किलोमीटर के बराबर है। दूसरी सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री जो शेयर करता है भारत वो है चीन के साथ। चीन के साथ ये हिमालय से जुड़ी हुई ये सीमा है। ये 3488 किलोमीटर लंबी दूरी भारत चीन के साथ साझा करता है। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बड़ी लैंड बॉर्डर जो शेयर करता है भारत वो है पाकिस्तान के साथ। यहाँ आपको ये दिख जाएगा पाकिस्तान, और ये है भारत। इन दोनों के बीच की दूरी जो है लंबाई 3323 किलोमीटर के बराबर है। फिर आता है नेपाल। नेपाल ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और इधर सिक्किम और बिहार और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ ये इलाका है। तो ये देश जो कि 1751 किलोमीटर की दूरी साझा करता है भारत के साथ। इसके साथ अभी लिम्पियाधुरा और काला पानी में विवाद भी था। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे म्यांमार। म्यांमार इधर हमारा ये पूर्वी नेबर है, यहाँ पे शेयर करता है बॉर्डर। ये है 1643 किलोमीटर के बराबर की बॉर्डर शेयर करता है। फिर आता है भूटान। भूटान यहाँ पे है और ये भूटान जो है 699 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अफ़गानिस्तान ऊपर है। अफ़गानिस्तान के साथ ये जो सीमा लगती है यहाँ पे, ये छोटी सी सीमा है जो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। ये अभी भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, तो सीधे तरीके से हम अफ़गानिस्तान के साथ कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ईरान में हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ से सीधे चाबहार पोर्ट है यहाँ पे, ये देखिए चाबहार, और यहाँ से सीधे अफ़गानिस्तान तक हम पहुँच सकें पाकिस्तान को किनारे करते हुए। इसीलिए ये डेवलप कर रहे हैं। खैर अभी हम देखते हैं इसके नेबर्स के बारे में। तो ये हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं चीन के साथ जो जो बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि ये दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी बॉर्डर शेयर करती है चीन के साथ। और भारत के साथ चीन के अपने भी विवाद हैं, सीमा विवाद हैं जो चलते रहते हैं और ये अभी भी चल रहे हैं। 5 भारतीय राज्य हैं। जम्मू कश्मीर अब कोई राज्य तो नहीं रह गया, तो 4 राज्य हम मानेंगे। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो कि चीन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसके बाद आता है ये हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, फिर इधर आता है सिक्किम और इधर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 हैं, 4 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं चीन के साथ। और लद्दाख जो है अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो ये एक यूटी चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भारत के साथ चीन की लगने वाली बाउंड्री को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जो है वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और इधर है ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर स्टेट या ये कह सके लद्दाख को जो है जिनजियांग प्रोविंस से अलग करता है। इसके बाद आते है चीन जो है यहाँ पे अक्साई चिन है। चीन इस वाले भाग को जो है अपना कहता है अक्साई चिन। इसके बाद पेंगोंग सो यहीं पे है, ये है पेंगोंग सो लेक जहाँ पे विवाद चल रहा है। इसके बाद आता है मिडल सेक्टर। इन भारत के 2 राज्य हैं जो चीन की मिडल सेक्टर के साथ, चीन के साथ ये इस सीमा से जुड़े हुए हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये मिडल सेक्टर का भाग है। फिर आता है ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर। ये सबसे खूबसूरत जगह है,
ये सिक्किम हो गया और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 2 राज्य यहाँ पे हैं जो जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है हाँ, एक और चीज़ बता देते हैं, इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो कि शिमला अकॉर्ड 1913 से 1914 के बीच में हुआ था। तो वहाँ से ये मैकमोहन लाइन आती है, तो जिसको चीन मानने से इनकार करता है, और ये भारत और चीन के बीच की सीमा बनाती है। तो मैकमोहन लाइन याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा बनाती है, जो कि शिमला समझौते के तहत लिया गया था। फिर हम भारत नेपाल की बाउंड्री देख लेते हैं। ये बहुत ही सीधी बाउंड्री नहीं है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। यहाँ उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। उसके बाद उत्तर प्रदेश है दूसरा राज्य, फिर तीसरा राज्य है बिहार, चौथा राज्य है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और फिर ये सिक्किम। तो ये सारे राज्य नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर भारत पाकिस्तान की बाउंड्री देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ वैसे ही बहुत सारे विवाद रहते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ अवार्ड या रेड क्लिफ लाइन के साथ अलग होता है। जम्मू कश्मीर और सर क्रीक इधर है, ये भाग सर क्रीक कहलाता है, और ये है जम्मू कश्मीर। यही दोनों विवाद के कारण हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न भाग है, पाकिस्तान इस पे क्लेम करता है और इसके कुछ भाग पे पहले भी कब्जा करके रखा है। तो ये हो गया भारत पाकिस्तान के बीच। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद हम भारत और म्यांमार के बाउंड्री के बारे में देख लेते हैं। भारत और म्यांमार, यहाँ पे ये है म्यांमार, ये इसके साथ जुड़ने वाले जो राज्य हैं वो है मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ लगी हुई हैं। म्यांमार में वैसे भी इस समय बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है, तो देखते हैं हम। म्यांमार में एक नदी बहती है, इरावदी रिवर, ठीक है। तो ये भारत और म्यांमार के बीच की जो बाउंड्री है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर और इरावदी रिवर के बीच का जो वाटरशेड रीजन है, इसी से ये बाउंड्री तय होती है। जब हम पहाड़ों की पर्वतों की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे अराकान युमा ये रेंज है, ये म्यांमार से होकर गुजरती है और ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड तक पहुंचता है। ये समुद्र के अंदर जो पर्वत उठे हुए होते हैं ये उन्हीं का एक भाग है, तो ये हिमालय से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भारत और श्रीलंका की बाउंड्री देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका, यहाँ है हमारा राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। भारत और श्रीलंका पाक स्ट्रेट से अलग होता है। धनुषकोटी जो कि सबसे किनारा वाला पॉइंट है, ये है धनुषकोटी। ये धनुषकोटी से श्रीलंका का सिर्फ 32, ये तालीमन्नार जो है ये सिर्फ 32 किलोमीटर दूर पे स्थित है और इस भाग को पाक स्ट्रेट कहते हैं। ये भाग जहाँ से भारत और श्रीलंका अलग होता है इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। मन्नार की खाड़ी यहीं पे है। तो ये हो गया भारत और उसके सभी पड़ोसी देश, और यहाँ पे भूटान को हम देख ही चुके हैं। अफ़गानिस्तान छोटी सीमा लगाता है, और ये वीडियो यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। इसके बाद बाकी कुछ चीज़ें और भी हम मैप्स के ज़रिए कवर करेंगे, तो तब तक के लिए ध्यान दीजिएगा। और एक आखिरी चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें भूटान के साथ कौन कौन से राज्य हैं ये आप देखिए मैप के ज़रिए सबसे आसान तरीके से समझ में आ जाता है। सबसे बड़ा ये रीजन है असम, यहाँ आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आता है सिक्किम, और थोड़ा सा भाग आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको कि चिकन नेक भी कहते हैं। तो ये भाग बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और चीन इसीलिए यहाँ पे डोकलाम घाटी जहाँ पे पहले विवाद भी रह चुका है, तो इसीलिए जो है चीन इस पे कब्जा करना चाहता है ताकि वो यहाँ पे आसानी से कभी युद्ध की आशंका होती है तो कब्जा करके ये ईस्टर्न सेक्टर को, ये ईस्टर्न भाग को भारत के अलग कर सके।
ठीक है, तो ये पूरी वीडियो हो गई और मैप्स के जरिए हम और भी बहुत सारी क्लासेस लेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।